मोहम्मद बिन जायद अल नायान का प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी हैं। बड़ा वार्म वेलकम किया गया। पूरी दुनिया देखकर हैरान और परेशान हो गई। हट रहा है, सऊदीया भी पीछे हट रहा है, अमेरिका तो बहुत ही पीछे है ना, लास्ट पे है। और अब हर बंदा पाकिस्तान में क्या कर रहा है जी, डॉलर अर्न करूं। देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे सियासतदान को ये नौबत पे हम आ गए। सियासतदानों ने ये नौबत पे हमें लाया है। यूएई क्या मुस्लिम उम्मा नहीं है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? सातवां बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का। ये अभी जो गुजरात समिट होने जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, इस सूरत हाल डेफिनेटली इंतहाई पाकिस्तान फॉर सेल, ये हर पाकिस्तानी के लिए गाली की तरह है। तो आखिर यही तो वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पे हम बनाना रिपब्लिक कहलाते हैं। भारत के साथ रिलेशनशिप के बगैर आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरह की चीजों के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर नहीं होंगे। उनको सबसे बड़ा एतराज आप पे ये है कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का है। उन्होंने जो है MBZ को जी इनवाइट कर लिया है और ये उनकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर भी है। ऐसे तो नहीं कहते कि वो आजकल जो है दुनिया के सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंस लीडर के तौर पर माने जा रहे हैं। कि इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फायदा नजर आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कंफर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। लेकिन अगर हम बात करें यूएई और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं कि भारत में अभी वाइब्रेंट गुजरात समिट चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएई के प्रेसिडेंट और मोहम्मद बिन जायद को लेने के लिए एयरपोर्ट गए थे। उनके साथ एस जयशंकर भी गए थे और उनको मोहम्मद बिन जायद का भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद बिन जायद का रोड शो हुआ। और ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, इस समिट में दुनिया भर के प्रेसिडेंट और टेक कंपनीज के CEO भी आने वाले हैं। इसमें मोहम्मद बिन सलमान भी आने वाला है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूएई के दौरे में जाएंगे, जिसमें बाब्स हिंदू टेम्पल का उद्घाटन होगा। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनविटेशन दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मंदिर टेम्पल का उद्घाटन करने के लिए दुबई जाएंगे। इसके ऊपर आपका राय कमेंट दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब अभी आ रहे हैं प्रिंस अल नह्यान, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बड़े विजनरी आदमी है। ये तब आ रहे हैं जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। आरजू जी, इसकी आप सिग्निफिकेंस समझिए। ये ऐसा वैसा चीज नहीं है। अगर वो चाहते तो मना कर देते कि भाई ये तो हमारे साथ बड़ा जोर जबरदस्ती हुआ है, हमारी मस्जिद को तुमने तोड़ करके और मंदिर बनाई है, और इस्लाम में एक बार मस्जिद हो गई तो मस्जिद हो गई। पर वो जान रहे हैं कि हकीकत क्या है। तो उन्होंने मोदी जी के, आप सोचिए मोदी जी का हाथ कितना मजबूत कर दिया उन्होंने आकर के। और ये रोड शो निकालना, आ भी जाते तो एक अलग है, रोड शो निकाल देना, क्योंकि आज की डेट में मोदी को लोग कहते हैं ये कट्टरवादी हिंदुत्व का फेस है। ये बहुत बड़ी चीज की है जो, इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तान का मुसलमान भले हिंदुओं से नफरत करता हो, मगर अरब के मुसलमान हिंदुओं से नफरत नहीं करते। और प्रिंस अल नह्यान और प्राइम मिनिस्टर मोदी की दोस्ती, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। और जो लोग ये कहते हैं कि मोदी का यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है, वो ये बताएं कि क्या प्रिंस अल नह्यान इस्लामिक वर्ल्ड के गद्दार हैं या प्रिंस अल नह्यान अपने देश के गद्दार हैं? क्योंकि वो तो ताल ठोक के कह रहे हैं हम तो मोदी के यार है। तो जो मोदी का यार है वो यूएई में बरकरार है, और जो मोदी का यार है वो पाकिस्तान में गद्दार है। भाई क्या बात है? देखें, अगर गल्फ कंट्रीज जो है वो साथ दे रही हैं भारत का तो वो दे सकती हैं, पाकिस्तान नहीं दे सकता। अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो वही जो आपकी वाली बात है कि टू नेशन थ्योरी को कैसे जस्टिफाई करेंगे, वो तो फिर हमारे गले पड़ जाएगी जो हमने तो कहा और मुल्क बनाया। आपसे गलती हो गई है तो गलती स्वीकार, जलते हमने भी बहुत गलतियां की,
हमने सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया था 1991 में। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव जी और ये लोग जो विजनरी इंडिया के लीडर हुआ करते थे, ये लोग खड़े होकर के इन्होंने कहा कि टाइम हैज कम टू एक्सेप्ट अ मिस्टेक दैट वी कैन नॉट फॉलो द सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब हमको कैपिटलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। वो गए कैपिटलिज्म की तरफ, या कैपिटलिज्म से अगर आपको प्रॉब्लम है तो फ्री इकोनॉमी की तरफ गए। सो पॉइंट ये है कि अगर गलती हो गई है तो एक्सेप्ट करें कि उस गलती की रक्षा के लिए एटम बम बना लेंगे आप। हाँ, आपने देखा है क्या कभी, आपने आज तक के जो हिस्ट्री रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, आपने कभी देखा है कि पाकिस्तान को कि उसने कोई गलती को एक्सेप्ट किया हो? पाकिस्तान की हमारे यहाँ तो हिस्ट्री नहीं नहीं है ना आरजू जी। यू आर अ कंट्री विदाउट हिस्ट्री। इसको समझिए सेंटेंस का डेप्थ। पाकिस्तान इज अ कंट्री विदाउट हिस्ट्री। पाकिस्तान ओनली हैज प्रेजेंट। क्योंकि जब हिस्ट्री बनती है जैसे कहते हैं ना एंड ऑफ अ बिगिनिंग। जब पाकिस्तान टूटा तो फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री खत्म हो गई, क्योंकि वो मानते ही नहीं उसको, बांग्लादेश की हिस्ट्री मानते हैं। पाकिस्तान इज अ कंट्री विदाउट हिस्ट्री, जिसे कहते हैं कंट्री विदाउट पोस्ट बॉक्स। समझ रही है ना? पाकिस्तान इज अ कंट्री विदाउट फ्यूचर एंड विदाउट हिस्ट्री। इट ओनली लिव्स इन प्रेजेंट। और वो भी वो कार्व आउट करना चाहते हैं। डिल्यूजनल कंट्री है पाकिस्तान। चलिए आइए हम यूएई के जो आए हैं उनके दूसरे एंगल पे जाते हैं। तो नंबर 1, अयोध्या के मंदिर में श्री राम का, और अयोध्या में मंदिर बनना उत्तर भारत को मंदिरों से साफ कर दिया था इस्लामिक आक्रांताओं ने। ये बात सच है। और भारत के जिस पार्ट में मंदिर ज्यादा है वो पार्ट इकोनॉमिकली ज्यादा डेवलप है। और भारत के जिस पार्ट से मंदिरों को साफ कर दिया गया था वो बीमारू स्टेट बन गए। वो रिवाइवल किया जा रहा है। मंदिर बनाया जा रहा है तो 6 लेन का रोड बनाया जा रहा है। मंदिर बनाया जा रहा है तो दुनिया की सबसे उन्नत एयरपोर्ट बनाई जा रही है। मंदिर बनाया जा रहा है तो वहां पे हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज भी बनाया जा रहा है। मंदिर बनाया जा रहा है तो बस स्टेशन भी बनाया जा रहा है। मंदिर बनाया जा रहा है तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी हो रहा है। गरीबों को रोजगार भी मिल रहा है। गरीबों को जो स्कीम्स का लाभ होता है, उज्ज्वला योजना, घर घर जल योजना, जो भी है, बहुत तरीके के प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका लाभ मिल रहा है। तो पॉइंट ये है कि भारत की जो कल्चरल रिवाइवलिज्म का होना तय था, राम मंदिर उसको फिट करता है। राम मंदिर भारत की चेतना को इतना ज्यादा चेंज करेगा जो आप सोच नहीं सकते। क्योंकि भारत के लोग ये कहने लगे थे कि मंदिर जाओगे या हॉस्पिटल जाओगे। क्या वो दिन ब दिन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। और इंडिया के और यूएई के दरमियान कुछ अर्सा पहले एक जो है डील साइन हुई थी कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो भी ट्रेड होगी उसमें ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर टैक्स लागू नहीं करेंगे। अब इंडिया जो है वो यूएई से 1,40,000 किलो सोना लेने जा रहा है विदाउट एनी टैक्स। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, कहना बस यही है कि इतना कोई ज़्यादा शॉकिंग चीज़ तो नहीं है ये, क्योंकि अगर तो आप कंपैरिजन में चले जाएं तो इंडिया की जो करेंसी है वो रिसेंटली जो है वो इंटरनेशनल करेंसी भी जो है उसको डिक्लेयर किया गया है। सो इतना शॉकिंग नहीं है, क्योंकि तरजीहात का थोड़ा सा फ़र्क है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे तरजीहात कुछ और हैं, और इंडिया की तरजीह ये है कि वो अपने जो मुल्क को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी कुछ ज़्यादा मेरे नज़दीक कुछ बड़ी बात है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जैसे उस कंट्री की तरजीह अपने मुल्क को आगे लेके जाने की है। सो इस तरह की मज़ीद चीज़ें जो वो आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि वो मज़ीद करेंगे। अच्छा, हमने ना कुछ दिन पहले ये खबर सुनी और इस पर हमने काम भी किया, वीडियो भी हमने रिकॉर्ड की कि इंडिया और यूएई के दरमियान जो है ऑयल डील हुई है। जैसे आपने बात की इंडिया की करेंसी की, और इंडिया ने यूएई को जो पेमेंट की थी वो इंडियन करेंसी के अंदर की थी। जी बिल्कुल। सिर्फ यूएई नहीं, और भी तकरीबन 16 से 17 ममालिक ऐसे हैं कि जिनके साथ इंडिया की जो ट्रेड चलती है। और इस साल से जो है वो ट्रेड पहले डॉलर्स में वो करते थे, लेकिन आफ्टर दैट के जब उनकी अपनी करेंसी जो है वो इंटरनेशनल डिक्लेयर हुई है, सो उनकी अब जितनी भी ट्रेड है वो तो उनकी अपनी करेंसी में हो रही है। सो इसका जो है वो बेनिफिट उनको बहुत ज़्यादा है। और आई होप कि हम भी इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें कि हम अपनी चलें करेंसी को फिल फॉर तो इंटरनेशनल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मुआशी हालात को कुछ बेहतर कर लें, ताकि और कुछ ना हो तो हमारी आवाम को तो फ़ायदा हो। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो ताल्लुकात इंडिया और यूएई के दरमियान बिल्ड हो रहे हैं, जो उनके दरमियान फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, ये हमारे साथ होना चाहिए था एज आ मुस्लिम कंट्रीज़? ये अपॉर्चुनिटीज़ हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए थी? मेरे नज़दीक जितनी जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, सिर्फ हमारे पास यही कहने को बच गया कि हम मुसलमान हैं। मे भी हम वो काम करते भी कि नहीं जो मुसलमानों की प्रायोरिटी होनी चाहिए।
बट अगर इससे पहले भी देखा जाए तो ये सिर्फ कुछ चीज़ें हाईलाइट होती हैं। इससे पहले भी इंडिया के जो ताल्लुकात है यूएई के साथ वो बड़े बेहतर गए हैं। हमने देखा है कि रिसेंटली भी हमने देखा है कि कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह जो है वो इंडिया की जानिब से वहाँ पे करवाए गए हैं। सलमान खान हो या दूसरे उनके जो सेलिब्रिटीज़ हैं वहाँ पे जाके परफॉर्म करके आए हैं। सो इसमें मज़ीद